तो 4 के चौसर में बढ़ेंगे आगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया की वेबकास्टिंग करने की मांग, लाइव के लिए राजनीतिक दलों को लिंक उपलब्ध कराने की भी मांग की है। तो मतगणना को लेकर सपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया की वेबकास्टिंग करने की मांग की गई है। लाइव के लिए राजनीतिक दलों को लिंक उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई है। जी हां, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी मतगणना प्रक्रिया, पोलिंग सेंटर्स को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ईवीएम खराबी को लेकर भी कई बार समाजवादी पार्टी ने 7 चरणों के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सवाल खड़े किए। खासकर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी पर धांधली का भी आरोप लगाया। हमारे राजनीतिक संपादक इसी खबर पर संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजीव, समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर अब वेबकास्टिंग कराने की मांग की है। एक लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि सपा की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में कभी गड़बड़ी की जाती है, कभी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ सरकार कर रही है, पारदर्शिता नहीं रख रही है। अब इस बीच मतगणना की वेबकास्टिंग कराने की मांग की है। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके से चुनाव हुआ है 7 चरणों का, और कल काउंटिंग होनी है, कल ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सरताज कौन होगा। लेकिन जिन 2 राजनीतिक दलों में उत्तर प्रदेश में आमने सामने का चुनाव हुआ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ अखिलेश की समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो चीजें हैं, चुनाव आयोग और तमाम जो एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर सकती है। इसको लेकर चुनाव आयोग को कई चिट्ठियां समाजवादी पार्टी की ओर से लिखी गई है, लेकिन जो ताजी चिट्ठी है जिसको आप फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर, वो वेबकास्टिंग को लेकर है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब मतगणना होगी उसकी एक वीडियोग्राफी कराई जाए, राजनीतिक दलों को उसका लिंक दिया जाए, ताकि बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो सके। उत्तर प्रदेश के लोगों को लिए साफ तौर पर संदेश अखिलेश यादव देते नजर आए कि आप यदि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप सड़कों पे आइए। आप जो जहां मतपेटियां रखी हैं, जहां ईवीएम मशीनें रखी हैं, वहां पर आप लगातार निगरानी रखिए। एक और शेर उन्होंने मीडिया के लिए कहा, सौरभ, अभी कि खबर नवीस कुछ बेखबर हो गए हैं, उनका जमीर जागना चाहिए। इस तरीके के तमाम जो अपीलें हैं वो अखिलेश यादव की तरफ से हो रही है। हालांकि आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव आयोग से जो मांग की गई है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, क्या चुनाव आयोग ने उसे मान लिया है? किस तरह से कल वोटिंग होगी और किस तरह से जो काउंटिंग है उसमें क्या कुछ प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके के कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं कि जब मतगणना होगी तब उसकी वेबकास्टिंग कराई जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को अंदेशा इस बात को लेकर है कि लगातार जिस तरीके से ईवीएम सामने आई, बनारस से सामने आई, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैलेट ले जाती एक नगर निगम की गाड़ी को पकड़ लिया, तो ये तमाम जो खबरें हैं इनको लेकर भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मुखर होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से कोई मांग करते हैं, जवाब देने भारतीय जनता पार्टी आती है। तो इनकी जो अंदरूनी गठबंधन है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का, वो सतह पे आ गया है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का। अब देखना ये होगा कि कल सौरभ किसकी सरकार बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की रात एक जो गीत है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, नेताओं पर पूरी तरीके से ये रात भारी होने जा रही है। जी संजीव जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जिस तरीके से कल एक बहुत बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना होगी, काउंटिंग होगी और तस्वीर साफ हो पाएगी। इस बीच आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता सेंटर्स पर, पोलिंग पार्टियों के जो सेंटर्स हैं उस पर भी मतों की रक्षा करने के लिए पहुंचे, उन्होंने कैंप लगा लिए, तंबू गाड़ लिए हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती एक सरकार इसको देख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं सरकार की प्रणाली पर लेकर, खासकर चुनाव आयुक्त जो स्वतंत्र है उसको भी समाजवादी पार्टी विपक्ष नहीं छोड़ रहा। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल हारता है तो उसका कोई ना कोई बहाना तलाशता है, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगाए गए, खास तौर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सामने आए, अनुराग ठाकुर सामने आए, उन्होंने कहा कि अखिलेश हार गए हैं चुनाव और बहाने ढूंढ रहे हैं ईवीएम पर लगाने के। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 1.5 महीने जो हम चुनाव कवरेज पर रहे हैं, हमने भी क्षेत्र देखा है, कांटे की टक्कर है, ये नहीं कहा जा सकता। जो चैनल सर्वे दिखा रहे हैं वो मुझे लगता है कि अब की बार रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की वोटिंग हुई है, मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है, उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि उनका पक्ष मजबूत है इस चुनाव। इसको हम दूसरे एंगल से देखें संजीव जी, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि एग्जाम से पहले जो रिजल्ट आता है उसकी जो बौखलाहट होती है, उसकी जो
नर्वसनेस होती है, कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस, बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। श्वेता, देखिए, नेताओं में पूरी तरीके से बेचैनी इस बात को लेकर है कि कल का रिजल्ट किस तरीके का होगा। हालांकि जनता ने जनादेश दे दिया है, कल काउंटिंग होनी है और अब इस बात पर फोकस है विपक्षी दलों का कि किस तरीके से ईवीएम को धांधली से बचाया जाए, किस तरीके से उनको लगता है कि पारदर्शिता और ईमानदारी इस चुनाव की काउंटिंग में बढ़ती जाए। तो श्वेता, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने निर्देश दे दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके की मायूसी चैनल्स पे जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में एक मायूसी थी, बेचैनी थी, उसमें थोड़ा सा जोश भरने का काम अखिलेश यादव ने किया है पूरी स्ट्रेटजी के साथ। फिर कहूंगा कि अखिलेश यादव अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर राजनीति करते आए हैं। वो उन्होंने साफ तौर पर सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाया, उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण चुनाव में नहीं होने दिया। पूर्वांचल में जिस तरीके की बयार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की थी, ग्राउंड पर उस तरीके को देखने को नहीं मिली। तो संजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक दल और बड़ी टक्कर देखी जा रही है। आप हमारे साथ बने रहें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। कल आएंगे यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे। 4441 प्रत्याशियों की किस्मत का कल फैसला होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सबसे पहले गिने जाएंगे पोस्टल बैलेट के वोट। आपको बता दें कि यूपी में इस बार 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसके नतीजे कल आएंगे। जी हां, 10 मार्च का वो दिन जब सभी 5 राज्यों के नतीजे जो है वो आएंगे। यूपी में इस बार 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ है, कल आएंगे यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो लगातार पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बजे से मतगणना जो है वो कल शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोट गिने जाएंगे, क्या कुछ प्रक्रिया कल रहने वाली है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए श्वेता, प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। 3 लेयर की जो सुरक्षा है उसको लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी, 100 मीटर की दूरी पर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल का हो वो नहीं पहुंच पाएगा। ये तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं कि इस समय जो नेता है, प्रत्याशी हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, उनकी सरकार के तमाम नेता हो, जो 2012 से 17 तक रही, उनके तमाम प्रत्याशी हो, सभी की धड़कनें तेज है। सभी को इस बात को लेकर बेचैनी है कि आखिरकार कल का जो रिजल्ट है वो किस तरीके का आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हालांकि थोड़ी सी खुशी इस बात को लेकर है कि सारे चैनल्स उनकी सरकार रिपीट कर रहे हैं, तो उन लोगों ने तमाम तरीके की मिठाइयों के ऑर्डर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी लड्डू बनवाए गए हैं, मिठाइयों के ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन कौन बांटेगा, किसका मुंह मीठा होगा, ये तो कल के नतीजे बताएंगे। श्वेता, संजीव, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी, मतगणना कब तक पूरी हो पाएगी और आखिरकार नतीजे पूर्ण रूप से कब तक तस्वीरें सामने आ पाएंगी? देखिए, जब बैलेट से गिनती होती थी तो देर रात हो जाती थी, लेकिन अब की बार ईवीएम से गिनती होनी है तो हमें लगता है कि देर शाम तक सारे नतीजे आ जाने चाहिए। और जिस तरीके की तेजी, अब की बार चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि जो मतगणना है उसमें थोड़ी सी तेजी लाई जाएगी। तो 12 बजे के आसपास रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का सरताज कौन होने वाला है, उत्तर प्रदेश की सियासत पर कौन बैठेगा, ये लगभग 12 बजे तक तय हो जाएगा। लेकिन आखिरी चुनावी नतीजे आते आते मुझे लगता है कि रात हो जाएगी। सौरभ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। फिलहाल 4 की 64 में यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।